नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 5वां अध्याय चल रहा है। ब्रह्म पदार्थों की आसक्ति से कैसे बचें। हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग हैं वे सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले यानी आने जाने वाले हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। उन भोगों में रमण न करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, वही योगी है और वही नर बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है भगवान? काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उनको परमात्म तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्म तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा आलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं भगवान? जिनके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वश में हैं, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है, जिनके मन की सब दुविधाएं मिट गई हैं और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के क्या लक्षण होते हैं भगवान? वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद निर्वाण पद ही प्राप्त होता है। यह निर्वाण ब्रह्म किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या? हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म विषयों को बाहर ही छोड़कर, अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके, नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को, अर्थात रेचक पूरक को समान करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा वह इच्छा, भय और क्रोध से रहित मोक्ष परायण साधक सदा मुक्त हो जाता है। और भी दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाए? हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोगता नहीं मानता, उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।